डे 2 पॉलिनोमियल क्लास 9। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन हुई थी प्रीवियस क्लास में। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया था। पॉलिनोमियल पहचानने के लिए बताया गया था। ठीक है। आज जो बताया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या होता है जी? पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक ना। या तो पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर में हो या फिर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। इसी को अगर 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दोगे तो ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड में x 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड नहीं। ठीक ना। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, शुड बी आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो वेरिएबल का पावर होता है या तो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते में रहे, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। और सारी चीजें भी लिख सकती हो, जैसे एक्स पे पावर 5 लिखना है तो इसके बाद क्या होगा? एक्स पे पावर 4 होगा। कुछ इस तरह से लिखोगे, एक्स पे पावर 3 लिखोगे, 2x स्क्वायर लिखोगे, प्लस 2x लिखोगे, प्लस 5 लिखोगे। तो ये सब पावर कैसा है? 5 4 3 2 1 और इधर 0। इस तरह से इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल चेक करना है आप। ठीक है। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें देखोगे x + 1y तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, ये भी नहीं है। ये y पे पावर कितना? 1/3 आ जाएगा, -6, ये भी नहीं है। ये एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है तो ये भी नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, आप करोगे आपस में और x से डिवाइड करोगे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं ही होगा। ठीक है ना। इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक ना। कोई भी पॉलिनोमियल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होता है? बोलोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे जिसका डिग्री कैसा हो? 1 हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, हैविंग डिग्री 1। हैविंग डिग्री 1। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो x +
1। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। y+3, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। x+2025, ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब हैविंग डिग्री 1, जिसके पास डिग्री क्या? 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो ये हो जाएगा ax+b, वेयर जो पहला है ना, पहला वाला कॉफिशिएंट जीरो नहीं होनी चाहिए, और ए और बी कोई भी कैसा हो, ए और बी कोई भी रियल नंबर, ए एंड बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना? ए एंड बी कैसा हो, कोई भी रियल नंबर हो, और पहला वाला क्या हो ना, जीरो नहीं हो। इसी को जीरो रख दोगे तो 0 × x, ये तो 0+b हो जाएगा, x ही गायब हो जाएगा। इसीलिए पहली वाली कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ ये भी लिखोगे, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी क्या है? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक ना? जैसे √√2y+7, ये आपका कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो आप y देख रहे हो, ये y रूट से बाहर है, ये यहीं तक है, ठीक ना? बच्चा अक्सर ऐसे करके लिख के हंसते रहता है, ठीक। बोलोगे सर ये x क्या है? बोलोगे ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। बोलोगे इसमें b तो गायब है। x को क्या लिख सकते हो? x+0 तो लिख ही सकते हैं ना? तो इस तरह से हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सीखा, जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, ठीक। उसको मिटा के यहीं पे एक और लाइन ऐड कर देते हैं। ये जो नेक्स्ट लाइन बता रहा हूं, ये फिजिक्स में बहुत काम का चीज है, ठीक है ना? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वाला पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाला क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री कितना होगा? बोलोगे डिग्री कितना होगा? 2 होगा। x² + 1 लिख सकते हो, x² + 2x+1 लिख सकते हो। ये सब कैसा है? जिसका डिग्री 2 है। ये भी आप एक ही टर्म लिखो ना, ये भी y कैसा है? क्वाड्रेटिक है। x² कैसा है? क्वाड्रेटिक, ठीक ना? नंबर ऑफ टर्म कितना भी हो सकता है, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, वेयर जो पहले वाले कॉफिशिएंट है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, और ए बी सी कैसा होना चाहिए, आर एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, ठीक ना। इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक। जैसे टिकोला का सीजन है ना, यहां से एक पत्थर चलाओगे तो इस तरह का जो शेप ले लेता है ना, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक। इस तरह का जो शेप ले लिया है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। पैराबोलिक को और क्या बोल सकते हो, यू शेप बोल सकते हो, यू शेप। उल्टा यू है, बच्चा बोलेगा बोलेगा सर उल्टा पढ़ा नहीं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, बोलोगे स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। अब पढ़ते हैं क्यूबिक। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब, सबसे पहला एक्स क्यूब प्लस वन, ऐसे लिख सकते हो। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये भी क्या है, क्यूबिक है, सबका सब कैसा है, क्यूबिक ही तो है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, बोलोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पावर कितना चाहिए, डिग्री कितना चाहिए, थ्री, तो थ्री से शुरू करेंगे ए बी सी डी करके। तो लिखोगे वेयर जो पहली वाली टर्म है जिसके कारण क्यूबिक आ रहा है, ठीक ना, ये वाले टर्म, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी आर एनी रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए, ए बी सी डी कोई भी एक रियल नंबर होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है, तो रूट में भी लिख सकते हो, रूट टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से। सिर्फ हाईएस्ट डिग्री कितना देखना, हाईएस्ट थ्री होना चाहिए। आप ऐसे लिख दोगे अंदर करके, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल होनी भी तो चाहिए। उसके बाद देखोगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक कहने का मतलब दो बार क्वाड्रेटिक होगा, बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब दो बार
क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, 4। ये वो टर्म है जो आपको आखिरी बार सिखलाया जा रहा है, 10th में ये सब चीजें नहीं सिखलाई जाती। हैविंग डिग्री कितना, 4, जिसका डिग्री कितना हो, 4। एग्जाम्पल के लिए एक्स पे पावर 4 लिख सकते हो, ये कैसा बाई क्वाड्रेटिक हो गया। एक्स पे पावर 4 प्लस 3x² अंदर वाले टर्म पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। वाई पे पावर 4 प्लस 100 लिख सकते हैं। इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, ए 4 से शुरू करो, उसके बाद बी, सी, डी, और लास्ट में कितना, ई। ए बी सी डी हो गया एकदम। वेयर पहले वाले टर्म ए कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ए बी सी डी और ई आर एनी रियल नंबर। समझ में आया ये चीजें। अपने मन से बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हो, बट आपको ये दिखलाना है, ठीक ना। ये कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, इस तरह से। आई थिंक यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। काइंडली से समथिंग, कुछ बोलो। हेलो हेलो हेलो, हाय, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जैसे ये वाला क्या हो गया, कांस्टेंट। ये वाला हाईएस्ट देखो क्या हो गया, क्यूबिक। ये बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक। ये क्यूबिक। ये वाला लीनियर। ये वाला क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 पावर है, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये वाला क्या हो जाएगा, लीनियर। ये वाला लीनियर। उम्मीद करते हैं बनाने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, काइंडली डू कमेंट। गुड। अब अपने को क्या पढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्म के बारे में ना, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, इस तरह से, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इन पॉलीगन, पॉली पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे कैसे लिखें। फर्स्ट को बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है।
हैविंग वन टर्म, मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल। तीन वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल। तीन वाले को क्या बोला जाएगा, बोलोगे सर ट्राइनोमियल। ओनली वन टर्म, जिसमें कैसा हो, ओनली वन टर्म, एक ही टर्म। इसमें ओनली टू टर्म। डिग्री कितना भी हो सकता है, डिग्री पे नहीं ध्यान देना। डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिग्री का बात ही नहीं करेंगे। ओनली टू टर्म, इसमें भी डिग्री का बात ही नहीं करेंगे। ठीक ना। ट्राइनोमियल में ओनली थ्री टर्म, जिसमें तीन टर्म हो। ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो मोनोमियल का, बिल्कुल दे सकते हो, जिसमें एक ही टर्म लिखना है। जैसे थ्री हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 2025 हो गया, जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस 2025, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स पे पावर फोर प्लस वन, एक्स पे पावर फोर प्लस एक्स पे पावर थ्री। ट्राइनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जिसमें तीन टर्म, एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन, इस तरह से। समझने में कोई दिक्कत, जिसमें तीन टर्म हो अलग अलग। इसी को आप ऐसे मत लिखना एक्स प्लस टू एक्स, देखिए सर तीन टर्म हो गया, नहीं जी, ये सब ऐड हो गए फिर एक टर्म बना लेगा, तो ये नॉट, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ट्राइनोमियल। काफी अच्छा बता दिए जी, सजा सजा के बता दिए। एक बार इसको ध्यान पूर्वक देखिए। इसके अलावा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, आगे बताऊं। एक मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। इट्स ब्रेक टाइम फॉर वन मिनट, वेट वन मिनट्स। अटेंडेंस का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे इनटू 100। जितना दिन आप स्कूल गए हो वो ऊपर में लिखो, और जितना दिन स्कूल चला है, मतलब जितना दिन स्कूल ओपन
बन रहा है बच्चों के लिए, उसको डिनोमिनेटर में और दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन में लिखने के बाद। क्लास स्टार्ट करूं फिर से अब? यहाँ भी ब्रेक मिलता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और समझने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ वन टर्म, और वो भी कैसा हो, नन जीरो कांस्टेंट, ठीक है ना, नन जीरो कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म, कैसा हो, एक ही टर्म। तो इसका ये मतलब नहीं आप जीरो लिख दो, कैसा होना चाहिए, नन जीरो, नन जीरो कांस्टेंट। जैसे 6 8 इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए 2025 लिख सकते हो, क्या है, कांस्टेंट, एक ही टर्म है, 1 2 3 4 मत काउंट कर लेना इसको। 7 -√2, ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ये वाले, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 1 2 नॉट डिफाइंड। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, जैसे 7 ले लिया, 7 में डिग्री बताना है, 7 में एक्स तो है नहीं, यानी 7 इंटू कितना, 1। इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू एक्स पे पावर इस तरह से 0, तो डिग्री कितना हो गया, 0। समझने में कोई दिक्कत? पाई भी लिख सकते हो, पाई भी कैसा है, कांस्टेंट है। आगे बताओ। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी ने नेक्स्ट होगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, आज के क्लास से एग्जाम में एक एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना, जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें एक टर्म हो और वो क्या हो, जीरो, हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म, जिसमें कैसा हो, एक टर्म ही हो, और वो कैसा हो, जीरो हो, हैविंग वन टर्म। वन टर्म क्या होगा, जीरो, जिसमें एक ही टर्म हो, जीरो, टर्म शुड बी जीरो। एग्जाम्पल के लिए 1 0 2 0 3 0 इस तरह से नहीं लिखना है, 1 0 2 0 3 0 इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक ना, हमेशा 1 0 लिखना है।
ठीक है, सिर्फ सिंगल जीरो लिखो हो गया। अब इसका डिग्री का बात आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फुल बना देते हैं इसको। ठीक है, दो को फुल बना दो। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही जवाब दे दो। गार्डन गार्डन हो गया मेरा मन। नॉट डिफाइन। डी फॉर दिनेश सोरेन। ठीक, अच्छे से इसको लिख लीजिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। इसका कॉपी पे बना करके मुझे फोटो क्लिक करके भेजो तो कमेंट में। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री वन। जिसमें मोनोमियल हो मतलब सिंगल टर्म हो, डिग्री कितना हो, वन। इस तरह से लिख सकते हो। एक्स मोनोमियल और डिग्री कितना हो, फाइव हो, तो एक्स की पावर फाइव लिख दो। बाइनोमियल ऑफ डिग्री ट्वेंटी, बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक ना। एक्स की पावर ट्वेंटी लिख दो, प्लस थ्री लिख दो, फाइव लिख लो, कुछ भी लिख लो, वन लिख दो। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, डिग्री कितना, क्यूब। तीन टर्म हो गया। आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है एक्स में ही देना है, ऐसा भी कुछ नहीं है, वाई वाले भी दे सकते हो। ये भी आंसर सही है, वाई। वाई पे पावर फाइव, वाई पे पावर 20 प्लस कुछ भी 2025। ये भी सही है। एवरीथिंग ओके। ओ सैटरडे स्पेशल क्लास। इसमें से बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन तो मैं पहले ही बनवा दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे अलग। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल।
डिग्री तक निकलते हैं, ठीक। √3, यस सर, ओके। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ठीक। बड़ा सा थैंक यू लेके चलिए। अभी क्लास 10th का फोन आया था, प्लीज सर क्लास ऑफ कर दीजिए ना आज, सैटरडे को। प्रैक्टिस करके आएंगे सॉन्ग का, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं इसको। इस अभी जो आप देखे हो ना, जितना भी डिफिनेशन पर है, ये 10th तक काम देगा, ठीक ना। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं खाली जोड़ घटाव गुना भाग सीखते रहो, ये सब चीजें आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो उससे में जरूरतें पड़ेगी, इसीलिए आपको बताया गया है। ये जो आप देख, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्लास 8th में आएगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ते चलो आप, ठीक। ये जो आप देख रहे हो, ये टेंथ 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 में आता है, 10th क्लास में।